Greetings to you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं इस इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew chapter 6, verses 19 and 20. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 19 और 19 के बाद से जो वचन है। Do not store up for yourselves treasure on the earth, where moth and rust consume, and where thieves dig through and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes, and where thieves do not dig through nor steal. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सैन लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सैन लगाते और न चुराते हैं। This passage deals with the riches of the believers. और ये जो पैसेज जो हमने पढ़ा कि वो जो स्वर्ग के धन के बारे में बात करता है। So Jesus asked his disciples and believers to store up treasures in heaven. और यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों से कहता है कि तुम जो अपनी संपत्ति अपने धन को जो है वो स्वर्ग के राज्य के लिए इकट्ठा करो। We can store up treasures in heaven by giving our material things to the poor and to care for the needy saints. और हम स्वर्ग के राज्य में किस तरीके से धन को इकट्ठा कर सकते हैं कि हम अपने जो संसारिक जो चीजें होती हैं उससे अगर हम गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो हम इस तरीके से स्वर्ग में अपने धन को रख सकते हैं। So the believers are expected to meet the needs of the Lord's servants also. और जो विश्वासी होते हैं उन्हें जो है जो प्रभु के दास होते हैं उनकी जो जो नीड होती है उसको भी पूरा करने वाला होना चाहिए। This is how we store up treasures in heaven. और इसी तरीके से हम जो है वो स्वर्ग के राज्य में जो धन है उसको इकट्ठा करते हैं। Verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। The people belonging to the kingdom of God must send their treasures to heaven so that their heart also can be in heaven. और जो जो स्वर्ग के राज्य के वारिस होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, उनको अपने धन संपत्ति को स्वर्ग के राज्य में भेजना चाहिए ताकि उनका जो हृदय है, उनका मन जो है वो स्वर्ग राज्य में लगा रहे। So the Bible says, where your treasure is, there will your heart be also. क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि जहां तेरा धन है वही तेरा मन भी लगा रहेगा। Verses 22 and 23. शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is single, your whole body will be full of light. But if your eye is evil, your whole body will be dark. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? So, शरीर का दिया yeah, right. Our two eyes can focus on only one thing at a time. और हमारी जो दो आंखें हैं वो एक समय पे किसी एक चीज पे ही फोकस कर सकती है। If we endeavor to see two things at once, our vision will be blurred. और जब हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम दो चीजों को एक साथ देखने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा जो दृश्य होता है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। If our
If we focus our eyes on one thing, our vision will be single and our whole body will be full of light. और जब हम किसी एक चीज के ऊपर ध्यान से देते हैं, फोकस करते हैं, तो हमारा विजन जो है, जो दृश्य है, वो क्लियर होता है और हमारा सारा शरीर भी उजियाला रहता है। If we store up our treasure both in heaven and on earth, our spiritual vision will be blurred. और जब हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि जब हम पृथ्वी पे भी और स्वर्ग में भी हम अपने जब संपत्ति को स्टोर करते हैं, तो हमारा जो दृश्य है, विजन जो है, वो भी धुंधला हो जाता है। For our vision to be single, we must store up our treasures in one place. और इसीलिए हमारा जो दृश्य है, जो हमारा फोकस है, वो एक की ओर होना चाहिए और हमें स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करना चाहिए। Verse 23. But if your eye is evil, your whole body will be dark. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो जाए, तो वह अंधकार बड़ा कैसा बड़ा होगा। To look at two objects at the same time, not focusing on one object alone, is to make our eyes evil. और जब हम दो चीजों की ओर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, किसी एक चीज को नहीं देखते हैं, तो जो हमारा दृश्य है, वो थोड़ा खराब हो जाता है। So if our heart is fixed on treasures laid up on earth, the light that is in us will become darkness, and great will be the darkness. और जब हम अपने हृदय को इस संसार की चीजों की ओर लगाते हैं, तो हमारा जो हृदय जो होता है, हमारा शरीर जो होता है, वो अंधकार हो जाता है और वो अंधकार बहुत ही ज्यादा अंधकार होता है। Verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Mammon is an Aramaic word signifying wealth, riches. मामोन जो है, वो एक अरेबिक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है धन संपत्ति। Mammon stands in opposition to God, indicating that wealth, riches is the opponent of God. और जो मामून जो है, जो धन संपत्ति जो है, वो परमेश्वर के ऑपोजिट, उसके विरुद्ध में खड़ी होती है। So God is deprived of the service of the people to Him. और वो क्या जो है, जो परमेश्वर की सेवा करने वालों को उनसे दूर कर देती है। Here they are serving Mammon. और यहाँ पे जो है, वो लोग धन संपत्ति की सेवा कर रहे हैं। So such people cannot serve God. और ऐसे लोग जो धन संपत्ति की सेवा करते हैं, वो खुदा की सेवकाई नहीं कर सकते। So riches and wealth are robbing God's people of their service to Him. और जो संसार के लोग होते हैं, जो धन संपत्ति को बटोरते हैं, वो उनको जो परमेश्वर की सेवा नहीं करने देते, और ये धन संपत्ति उनको लूट लेती है। Verse 25, because of this I say to you, do not be anxious for your life, what you should eat or what you should drink, nor for your body, what you should put on. Is not the life more than food and the body than clothing? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। So do not be anxious for your life. और इसीलिए अपने जीवन को लेके आप चिंता ना किया करें। So this has reference to the soul life, where the desire, the appetites for their food and clothing resides. और ये जो चिंता जो है, हमारे शारीरिक जीवन की चिंता, जो हमारे भूख प्यास की चिंता, हमारे शरीर की चिंता, हमारे खाने पीने की चिंता। The Bible says our life is more than food, and our body is more than clothing. और क्योंकि वचन कहता है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं।
both our life and our body were brought into existence by God. और हमारा जो प्राण है, हमारा जो शरीर है, दोनों जो है वो खुदा की एग्जिस्टेंस में हमको बनाया गया। They were brought into existence not by our anxiety. और इसे जो है हमारे चिंता को लेके उसमें नहीं बनाया गया। Since God created us with a life and a body, surely He will care for their needs. और जब खुदा ने जब हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को बनाया है, तो ये श्योर है कि वो हमारी देखभाल भी करेगा। So the people who trust Jesus Christ do not need to be anxious about these things. और जो लोग जो है खुदा पे भरोसा करते हैं, उनको इन सब चीजों की फिक्र और चिंता करने की जरूरत नहीं है। Verses 27 and 28. Who among you, by being anxious, can add 1 cubit to his stature? And why are you anxious concerning clothing? Consider, well, the lilies of the field, how they grow. They do not toil, neither do they spin thereof. But I tell you that not even Solomon in all his glory was clothed like one of these. तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। So our anxiety is meaningless. और इसीलिए जो हमारी चिंता है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। Because by our anxiety, we cannot increase the length of our life or lifetime. और हम चिंता करके सोच विचार करके अपने जीवन के लाइफ स्पैन को भी नहीं बढ़ा सकते। Jesus also mentions about the lilies of the fields. और यीशु मसीह ने जो जंगली शोषणों के बारे में भी उसने बात किया है। So lilies of the field represent people under God's care. और जो जंगली शोषण होते हैं वो उनको दिखाता है, उन लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर की केयर के अंडर होते हैं, देखभाल के अंडर होते हैं। Verse 32, for all these things, the Gentiles are anxiously seeking, for your heavenly Father knows that you need all these things. क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। So those people who trust in Jesus Christ have the divine life of their heavenly Father in them. और जो लोग परमेश्वर पे, खुदा पे विश्वास करते हैं, उनके अंदर जो परमेश्वर की दैवीय जीवन होता है वो होता है। The life of God dwelling in them, that is their strength. और वह परमेश्वर की आत्मा जो है उनके अंदर वास करती है और वही उनकी ताकत होती है। They also have the heavenly Father, the one who cares for their material needs. और उनके पास उनका स्वर्गीय पिता होता है जो उनके संसार की जितनी भी जरूरत है वो उनको पूरा करता है। We have God, the God. We have Jehovah Jireh, the provider. औ- और हमारे पास जो है यहोवा ईरे है जो हमको सब कुछ देता है। So they have their heavenly Father, the one who cares for their material needs. So they need not be anxious about it. और इसीलिए हमारा ऐसा स्वर्गीय पिता है जो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है, इसीलिए हमें कोई भी चिंता और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। Our heavenly Father is the source of our strength and supply. और हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारी ताकत, हमारी सप्लाई, सबका वो सोर्स है। Hence, the children of God need to be hence the children of God need not be weak or wanting. और इसीलिए जो जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं उन्हें जरूरतमंद नहीं होना चाहिए और उन्हें हमेशा मतलब किसी भी चीज की उनको जरूरत नहीं, कमी महसूस नहीं होगी। Verse 33, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
So the Father's kingdom is the reality of the kingdom of the heavens today. और जो खुदा का राज्य है वो एक सच्चाई है हमारे आज के जीवन के लिए। It is the reality of the church life today. और ये चर्च के लाइफ की सच्चाई है। And church life is the manifestation of the kingdom of the heavens in the coming age. और उसकी जो जो चर्च की जो सच्चाई है उसे फिर से उसके स्वरूप को बदल के हमारे जो स्वर्ग के राज्य का जो वर्णन किया गया है उसको उसकी सच्चाई का वो दृश्य है। Father's righteousness is the righteousness expressed by the keeping of the new law of the kingdom. और जो पिता की धार्मिकता है वो उसकी धार्मिकता ये है कि उसका जो नया जो उसने नियम को बनाया है उसको उसको महफूज करने के लिए। This righteousness is Christ, who is lived out by the kingdom people. और ये धार्मिकता जो है वो मसीही की धार्मिकता है जो हमारे अंदर वास करता है। Since the kingdom people seek first the kingdom of God and His righteousness, not only will His kingdom and His righteousness but be given to them, but also all that they need will be added to them. और जो स्वर्ग राज्य के वारिस होते हैं वो पहले परमेश्वर के राज्य और पराक्रम की खोज करते हैं, अपने राज्य और पराक्रम की खोज नहीं करते। और जब वो परमेश्वर के राज्य और पराक्रम की खोज करते हैं तो उन्हें वो सारी वस्तुएं मिलती हैं जो उनके लिए जरूरत होती है। Verse 34, therefore, do not be anxious for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own evil. अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। The kingdom people should never live in tomorrow, but always in today. और जो स्वर्ग राज्य के वारिस होते हैं वो कभी भी कल के लिए नहीं जीते, वो उन्हें जो खुदा ने आज का दिन दिया है उसमें जीते हैं। Sufficient for the day is its own evil. आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Evil here denotes trouble and affliction. और यहाँ के दुख का मतलब ये नहीं है कि जो भी परेशानियां हैं और जो अफ्लिक्शंस हैं, This indicates that the king of the kingdom has made it clear to the kingdom people that their days on earth for the kingdom will be days of trouble and affliction. और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो यहाँ का राज्य है वो दुख और तकलीफ से भरा हुआ होगा। The life of a Christian in this world is not of ease and comfort. और जो इस संसार में जो विश्वासियों का जीवन होता है वो एक आरामदायक जीवन नहीं होगा। But we have a God who is our shield and provider. और लेकिन हमारे पास ऐसा खुदा है जो हमें चंगा करता है, जो हमको हर जरूरत को पूरी करता है। And let us trust Him with all our heart. और आइए हम सब उस पर विश्वास करें अपने संपूर्ण हृदय से। He will lead us to victory. और वो हमको विजयी की ओर लेकर जाएगा। The troubles and afflictions of this life are temporary. और इस संसार के जो दुख और तकलीफ है वो अस्थायी है। One day, Jesus will wipe away all the tears. और एक दिन यीशु जो है हमारे हर एक आंसू को पोंछ देगा। Our sorrows will be turned to joy. और हमारा दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।